अच्छाई एक बीज है जो चाहे देर से ही सही जरूर फल देती है। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां एक पराक्रमी राजा शासन करता था। नाम था राजा वीर सिंह। वीरता, दया और न्यायप्रियता उसका स्वभाव था। उसकी तलवार रणभूमि में जितनी तेज थी, उतना ही कोमल उसका हृदय अपने प्रजाजनों के लिए था। वह कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता, चाहे कोई भूखा किसान हो या घायल सैनिक। राजा अपनी झोली से सहायता देता और बदले में कभी कुछ नहीं चाहता। राजा के 3 संतानें थीं। 2 पुत्र, युवराज रुद्र प्रताप और युवराज विक्रम सिंह, और एक पुत्री, राजकुमारी सानवी। तीनों ही गुणी, शिक्षित और रणकुशल थे। लेकिन समय के साथ राजकुमारों में घमंड पनपने लगा। उन्हें लगता था कि राज्य की समृद्धि, सेना की ताकत और जनता का सम्मान सिर्फ उनके बल और साहस के कारण है। वे राजा की दयालुता को कमजोरी समझने लगे थे। राजा जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करता, राजकुमारों के चेहरे पर अप्रसन्नता दिखती। पिताश्री, आप बार बार इन अयोग्य और धोखेबाज लोगों की सहायता क्यों करते हैं? एक दिन रुद्र प्रताप ने कहा, ये लोग आपकी दया का लाभ उठाते हैं और पीठ पीछे आपका अपमान करते हैं। राजा मुस्कुराए, जैसे इन बातों के लिए वे पहले से ही तैयार हो। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर कोई मेरे दान या दया का अपमान करता है, तो वह उसका कर्म है। मेरा धर्म तो सहायता करना है। उस दिन के बाद से राजकुमारों ने तय कर लिया कि वे अपने पिता की नीति से अलग चलेंगे। वे कठोर हो गए, नियमों को सख्ती से लागू करने लगे और दरबार में आने वाले हर याचक की पहले परीक्षा लेते, फिर निर्णय करते। राजा चुपचाप यह सब देख रहे थे। उन्हें दुख होता, लेकिन वे जानते थे कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक दिन जंगल की ओर राजा शिकार पर गए। वहां उन्हें एक घायल तोता पेड़ के नीचे पड़ा मिला। उसके पंखों से खून बह रहा था। राजा ने तुरंत अपने अंगरक्षकों को रोककर तोते को अपनी गोद में उठाया और महल वापस लाए। वैद्य को बुलवाया और तोते की मरहम पट्टी करवाई। राजमहल में अब एक पिंजरा था, जिसमें वह तोता रखा गया था। लेकिन राजा ने आज्ञा दी कि उसे कभी भी पिंजरे में बंद न किया जाए। वह तोता कुछ ही दिनों में बोलने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह सिर्फ बोलता ही नहीं, बल्कि गूढ़ बातें करता, जैसे वह वर्षों का ज्ञानी हो। राजन, एक दिन उस तोते ने कहा, आपके जैसे लोग इस संसार में बहुत कम होते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, मदद करने वालों को सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं से मिलता है जिनकी वे मदद करते हैं। राजा ने तोते की ओर देखा, जैसे वह उनकी आत्मा की बात कह गया हो। क्यों? राजा ने धीरे से पूछा। क्योंकि मदद पाने वाला अक्सर उसे अधिकार समझ बैठता है, तोते ने उत्तर दिया। और जब अधिकार बन जाता है, तो कृतज्ञता मर जाती है। इन शब्दों ने राजा को भीतर तक झकझोर दिया। उधर राज्य में राजकुमारों की कठोर नीतियों से जनता भयभीत हो गई थी। किसानों पर कर बढ़ा दिए गए, अपराधियों को बिना सुनवाई दंड मिलने लगे, और दरबार में राजा की जगह राजकुमारों का बोलबाला हो गया। एक दिन दरबार में एक वृद्ध किसान आया। उसकी बेटी बीमार थी और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह राजा से मिलने की गुहार लगाने आया, लेकिन रुद्र प्रताप ने उसे दरबार से बाहर निकलवा दिया। राजा उस दिन उपस्थित नहीं थे। जब राजा को यह बात पता चली, तो उन्होंने उसी रात किसान के घर जाकर उसकी बेटी के लिए वैद्य और दवाइयों की व्यवस्था की। किसान की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज, आपने एक बार फिर मेरी लाज रख ली, उसने कांपते हुए कहा। आप जैसा कोई नहीं। लेकिन यह बात राजकुमारों को अच्छी नहीं लगी। वे इस बात से और चिढ़ गए कि जनता अब भी राजा को ही असली रक्षक मानती है। समय बीता। एक दिन राजा को अचानक एक खबर मिली। राज्य के उत्तरी हिस्से में विद्रोह की चिंगारी उठ रही थी। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वे स्वयं वहां जाएंगे और स्थिति को संभालेंगे। उनके साथ उनके दोनों पुत्र और राजसी सेना गई। लेकिन रास्ते में जो हुआ, उसने राजा की आत्मा को हिलाकर रख दिया। राजपट के किनारे एक घायल भिक्षु पड़ा था। राजा ने जैसे ही उसे देखा, रथ रुकवाया और उतर गए। उन्होंने कहा, इसको साथ ले चलो। रुद्र प्रताप ने घोड़े से उतरकर कहा, पिता, यह हमारी चाल को धीमा कर देगा। हमें विद्रोह रोकना है, भिक्षु की सेवा नहीं करनी। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया,
एक प्रजा की पीड़ा को अनदेखा करके हम किस शासन की रक्षा कर रहे हैं? विवाद के बाद भी राजा ने भिक्षु को रथ में बैठाया और वैद्य को बुलवा भेजा। उसी रात सेना ने एक स्थान पर डेरा डाला। राजा ने अकेले में भिक्षु से बात की। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। भिक्षु ने कहा, मैं वही हूं जिसे आप बार बार बचाते हैं, मगर हर बार आपको चोट देकर चला जाता हूं। राजा चौंके। तुम क्या कहना चाहते हो? आपके जैसे लोग इस संसार में दुर्लभ है, पर इस दुर्लभता का मूल्य यही है। आप बार बार धोखा खाएंगे, आपके अपने भी आपको समझ नहीं पाएंगे। राजा अब उस भिक्षु की आंखों में कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें वो तोते की आंखों जैसी ही प्रतीत हुई। क्या तुम? भिक्षु ने सिर झुकाया और मुस्कुरा दिया। उस रात के बाद से राजा बेचैन हो उठे। उन्हें लगने लगा कि उनके अपने भी अब उनसे दूर हो रहे हैं। और एक दिन ऐसा आया जब वह शक यथार्थ बन गया। उस रात राजा देर तक सो नहीं पाए। भिक्षु की रहस्यमयी बातें उनके मन में गूंजती रही। वह स्वर, वह दृष्टि, वह मुस्कान, सब कुछ मानो पहले कहीं देखा, सुना और अनुभव किया हुआ लग रहा था। राजा की आंखें खुली थीं, लेकिन भीतर का संसार जैसे हिल गया था। उन्हें अब वह बात बार बार याद आ रही थी जो तोते ने कई बार दोहराई थी, कि जो सबसे ज्यादा मदद करता है उसे सबसे गहरे घाव मिलते हैं। अगले दिन जब सेना विद्रोह को दबाने के लिए बढ़ी, तो रास्ते में एक और विचित्र घटना हुई। सेना के साथ चल रहे गुप्तचर ने राजा को सूचना दी कि दुश्मन कोई बाहरी नहीं, बल्कि राज्य के ही कुछ उच्च अधिकारियों और सेनापतियों का गठजोड़ है, जो अब सत्ता हथियाना चाहते हैं। राजा को यह जानकर गहरा आघात लगा। जिन लोगों को उन्होंने बचपन से पाला, जिन पर विश्वास करके राज्य सौंपा, वही अब पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे थे। राजा ने तुरंत अपने पुत्रों को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें इस षड्यंत्र के बारे में पहले से कुछ पता था? रुद्र प्रताप ने आंखें चुराई, जबकि विक्रम सिंह ने चुपचाप सिर झुका लिया। राजा का मन कांप उठा। चुप्पी कई बार कबूलनामे से ज्यादा तीखी होती है। राजा ने खुद को संयमित किया, लेकिन अब वह कुछ समझने लगे थे कि शायद यह विद्रोह केवल सत्ता के लिए नहीं था। यह एक भावनात्मक विद्रोह था, उनके अपने ही बच्चों द्वारा। अचानक राजा को लगा कि वे थक गए हैं। वर्षों की सेवा, निस्वार्थता, न्याय, प्रेम, क्या सब व्यर्थ गया? राजा ने भिक्षु से दोबारा मिलने का निश्चय किया, लेकिन भिक्षु उसी रात लापता हो गया। न कोई निशान, न कोई पता, जैसे वो सिर्फ राजा की आत्मा को जगाने आया हो। राजा युद्ध के मैदान में उतरे, लेकिन इस बार उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, न कोई विजय की लालसा। उन्होंने विद्रोहियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने तीर चलाया। राजा ने अपने रक्षक ढाल नीचे कर दी। उन्हें एक तीर सीने में लगा और वे वहीं गिर पड़े। राजकुमार दौड़ते हुए आए। विक्रम सिंह की आंखें डबडबा गई, लेकिन रुद्र प्रताप के चेहरे पर केवल घबराहट थी। पिता, यह हमने नहीं किया, राजा ने कांपते हुए स्वर में कहा। मुझे पता है, लेकिन यही संसार का नियम है। जिनके लिए हम सबसे ज्यादा करते हैं, वही सबसे गहरे घाव देते हैं। राजा को तुरंत महल लाया गया। वैद्य आए, लेकिन चोट गहरी थी। राजा जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। महल की छत पर वही तोता आकर बैठा। राजा ने धीरे से आंखें खोली। तू वापस आ गया? तोता बोला, मैं गया ही कब था। मैं तो हर उस आत्मा के साथ हूं जो सच्चे मन से सेवा करती है। पर अब तुम्हारा समय है जानने का, क्यों यह संसार अच्छाई का मूल्य नहीं देता। राजा ने कराहते हुए पूछा, तो क्या हमें अच्छा बनना छोड़ देना चाहिए? तोता बोला, नहीं, अच्छाई का मूल्य इस संसार में नहीं, आत्मा के स्तर पर तय होता है। यहां लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन परम चेतना हर कर्म का लेखा रखती है। तुमने जो किया वह खोया नहीं गया। तोता आगे बोला, पर तुम्हें अब एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। राजा की आंखें बंद हो गईं। कई दिन बीत गए। राजमहल में सबने मान लिया कि राजा अब कभी नहीं उठेंगे, लेकिन उनकी सांसें चलती रही। एक रात जब सब सो रहे थे, राजा का शरीर अचानक चमकने लगा, जैसे भीतर कोई ऊर्जा जाग गई हो। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। उनके सामने एक उज्जवल प्रकाश में वही भिक्षु खड़ा था। तुम? फिर
भिक्षु मुस्कुराया। अब तुम समझने को तैयार हो। तुम्हारा कष्ट तुम्हारा उत्तर है। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? भिक्षु बोला, मैं वही हूं जिसे तुमने बचाया था, कई जन्मों से। कभी पक्षी बनकर, कभी भिक्षु, कभी रक्षक। मैं हर उस पल तुम्हारे साथ था जब तुमने किसी के लिए अपना सुख त्यागा। मैं तुम्हारी चेतना का वह अंश हूं जो अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या यह जीवन एक परीक्षा थी? भिक्षु ने सिर हिलाया। हर उस आत्मा के लिए जो प्रेम और सेवा का मार्ग चुनती है, यह संसार एक कठिन परीक्षा है। लेकिन अंत में वही आत्मा प्रकाश बन जाती है। राजा ने पूछा, और मेरे बच्चे? उन्होंने मुझे तोड़ दिया। भिक्षु बोला, उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, तुम्हें पूर्ण किया। यदि वे न होते तो तुम भीतर की सच्चाई नहीं देख पाते। तुम अब केवल राजा नहीं रहे, तुम एक गुरु बन गए हो। उसी पल राजा की आंखें एक दिव्य तेज से भर गई। शरीर से पीड़ा जाती रही। अगली सुबह जब दरबार में सभी एकत्र हुए तो उन्होंने देखा, राजा सिंहासन पर बैठे हैं, शांत, तेजस्वी और पहले से अधिक प्रखर। राजा ने कहा, अब मैं राज्य नहीं चलाऊंगा, परंतु तुम सबको वह ज्ञान दूंगा जो मुझे इस जीवन से मिला है। राजकुमारों ने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने उन्हें उठाया और कहा, धोखा वही देता है जो प्रेम का मूल्य नहीं समझता। पर जब तुम समझोगे तब मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं, देना कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह प्रेम हो या क्षमा। तोता अब प्रतिदिन महल के आंगन में आता और राजा के पास बैठकर चुपचाप उन्हें देखता। राजा अब मौन में अधिक बोलते थे और उनकी उपस्थिति में ही लोगों को शांति मिलती थी। समय बीता। धर्मपुर एक नया राज्य बन गया, प्रेम और सेवा पर आधारित। और राजा वीर सिंह एक ऐसा नाम बन गए जिसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई। पर कहीं न कहीं किसी पेड़ की डाली पर बैठा एक तोता आज भी वह कहानी दोहराता है, धीमे स्वर में। जो सबसे ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, लेकिन वही अंत में सबसे ज्यादा ऊंचा उठता है। धर्मपुर अब पहले जैसा राज्य नहीं रहा था। राजकुमारों की आंखों से अभिमान का पर्दा हट चुका था और प्रजा को भी यह समझ आने लगा था कि केवल शक्ति से शासन नहीं चलता, बल्कि सेवा और संवेदना ही राज्य की आत्मा होती है। राजा वीर सिंह अब सत्ता के सिंहासन पर नहीं बैठे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ही सबके लिए संबल थी। वे अब महल के एक शांत भाग में रहते थे, जहां वे योग करते, शास्त्र पढ़ते और कभी-कभी तोते से बातें करते। तोता अब साधारण पक्षी नहीं रहा था, वह जैसे राजा की चेतना का बाहरी रूप बन चुका था। हर सुबह वह राजा के पास आता और दोनों मौन में बैठ जाते। कोई शब्द नहीं, फिर भी संवाद होता था। एक दिन की बात है। राजा राजमहल के उपवन में बैठे हुए थे जब राजकुमारी सानवी उनके पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी। पिताश्री, उसने धीरे से कहा, राज्य के दक्षिणी भाग में सूखा पड़ा है, अनाज नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन कोष में धन सीमित है। रुद्र और विक्रम इस विषय पर उलझ गए हैं। राजा ने शांत स्वर में कहा, दान दो। परंतु पिताजी, सानवी कुछ कहने जा रही थी, लेकिन राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि कोई भूखा है तो पहले उसे अन्न दो, न्याय बाद में सोचेंगे। पहले प्राण बचाइए, फिर नीति पर चर्चा करें। सानवी की आंखों में सम्मान और गर्व का भाव भर आया। उसने तुरंत आदेश दिलवाए। पर राजा की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनका शरीर दिन ब दिन क्षीण होता जा रहा था, लेकिन उनकी आंखों का तेज और भी प्रखर हो गया था। एक रात राजा को सपना आया। उन्होंने कहा, जब तक मैं भीतर से पूर्ण नहीं होता, बाहर का ज्ञान अधूरा रहेगा। राजा अकेले जंगल चले गए। वहां उन्होंने एक गुफा में साधना शुरू की। दिन, सप्ताह और महीने बीत गए। तोता हर दिन आता, कभी राजा के पास बैठता, कभी उसकी आंखों में झांकता और उड़ जाता। एक वर्ष बीत गया। धर्मपुर की जनता अब एक स्वर में बोलती थी, हमारे राजा अब अर्शी हो गए हैं। राजा का नाम अब केवल वीरता से नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता से भी जुड़ चुका था। राजा अब लौटे तो शरीर क्षीण था, पर चेहरे पर एक अलौकिक प्रकाश था। उनकी उपस्थिति भर से वातावरण शांत हो जाता। राजमहल में उनका स्वागत हुआ। दोनों राजकुमार उनके चरणों में गिर पड़े। राजा ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहा,
तुमने मुझसे सत्ता छीनी, पर उस क्षण तुमने मुझे मेरे भीतर की शक्ति दी। राजकुमारों की आंखों में पश्चाताप था। पिताश्री, क्या आप हमें क्षमा कर पाएंगे? राजा ने कहा, मैं कभी क्रोधित नहीं हुआ था, तो क्षमा की आवश्यकता कहां? और फिर उन्होंने वह वाक्य कहा जो धर्मपुर की आत्मा बन गया। मदद करने वाला तब तक घायल होता है जब तक वह समझ नहीं पाता कि मदद देना उसका धर्म है, व्यापार नहीं। वर्षों बीते। राजा अब एक महान संत बन चुके थे। उन्होंने धर्मपुर के मंदिर में एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आते। वे बोलते नहीं थे, बस मौन में बैठते और लोगों को उत्तर मिल जाता। एक दिन सर्दियों की सुबह तोता नहीं आया। राजा ने आकाश की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। कुछ देर बाद वे फिर कभी नहीं उठे। धर्मपुर की घंटियां बजने लगी। पूरा राज्य मौन हो गया। राजा वीर सिंह अब नहीं रहे थे, कम से कम शरीर में नहीं, लेकिन उनकी कहानियां, उनके विचार और वह मौन, सब कुछ जीवित रह गया। राजमहल के पीछे एक पत्थर पर खुदा गया। जो सच्चे मन से देता है उसे सच्चा दुख भी मिलता है, लेकिन वही उसे सच्ची शक्ति भी देता है। और उसी पत्थर पर एक तोता अक्सर आकर बैठा है, आज भी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो बस एक बात याद रखना, इस दुनिया में जब भी तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो शायद उसी वक्त तुम्हारे भीतर एक दिव्यता जन्म लेती है। लोग बदल सकते हैं, हालात धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि अच्छाई एक बीज है जो देर से सही पर फल जरूर देता है।